अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े से और सुकून से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि सईद भाई की तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ हमें ज्वाइन भी कर लेंगे। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ीद भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो हमारे साथ मिलके अच्छी अच्छी ट्रेड सेटअप्स हमें बताते रहें। हम थोड़ा चलते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा इसके एनालिसिस की तरफ, चीज़ों की तरफ कि मार्केट का जो बिहेवियर है अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऑलरेडी जो है वो क्या हो चुका है। आप में से जो दोस्त हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारा मेन ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके नुमान भाई से कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिग्नल्स जो है वो साथ साथ शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल शेयर करने का हमारा तरीका वही सिंपल होता है कि अगर हमें हमारी ट्रेड्स मिलती है तब हम उस पर ट्रेड करते हैं, सेटअप पर नहीं मिलती तो हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा मैं आपको साथ साथ बता दूं कि हमारा जो बैच नंबर 22 है वो लास्ट डेट उसकी 16 अप्रैल है। ईद के बाद इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो जिस जिस मेंबर ने ज्वाइन करना हो उसको रेफर करना हो वो उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेंबर्स हमारे पास इस वक्त चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, कमेंट्स में अपने जो फीडबैक्स हैं वो भी शेयर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। हम आपके लिए जो मजीद एनालिसिस या डाटा है वो आपके साथ शेयर करते रहा करें। अभी हम चलते हैं मार्केट के प्रीवियस डाटा की तरफ कि ऑलरेडी जो मार्केट वेट कर रही थी एक यहाँ तक की मूव लेने के बाद, जहाँ वो इतना कंसोलिडेट करती रही है और हमने सेकंड हाई टारगेट ये रखा हुआ था कि जी यहाँ तक वो एक्सपेक्टेड है कि 22:30 से 22:60 तक के एरिया में वो आ सकती है। तो उसके लिए बहुत से डाटा जो है वो भी ज़रूरी थे इस वक्त जहाँ मार्केट घूम रही है। तो रिसेंटली जब एफओएमसी आया तो उन्होंने रेट कट नहीं किया, अभी भी पॉज रखा। तो एक मैं जनरली एग्जांपल लिया करता हूँ कि जब ये एफओएमसी का डाटा आता है ना, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट को ना 100 से 120 पिप्स या इनके 100 से 120 डॉलर्स की मूव एक साइड की कंप्लीट करनी चाहिए, तब मैं कहता हूँ कि यार ये डाटा जो है ना अब परफेक्ट है, ओके है। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो यहाँ से यहाँ तक की मूव जो ऑलमोस्ट $60 की है, अगर मैं इसको सिर्फ $100 ही देखूँ तो ये $100 करे, $100 जाके इसका बनता है तकरीबन 2280 तक जाके। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जर्व करना है कि ये कब जाके वहां को टच करता है। अदरवाइज इसने अपना टारगेट जो है 2230 वाला तो कवर कर लिया। अब सेकंड हाई टारगेट ये है और थर्ड हाई टारगेट हमारे पास ये अवेलेबल है। ये जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि आगे फंडामेंटल्स चीजें इस तरह की आ रही हैं कि इजीली वहां तक अप्रोच कर सकता है। अब रिसेंटली जो एफओएमसी आया उसमें उन्होंने रेट कट नहीं किया। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो उसके बारे में वो कहता है कि कम हो रही है, लेकिन साथ में एक हिंट वो ये भी बता रहा था, उसकी जो टोन थी जो स्पीच के दौरान वो बिल्कुल डॉविश थी। तो जिसने स्मार्ट प्लेयर्स या सेंट्रल बैंक्स इनको एक और हिंट दिया, एक इंडिकेशन दी कि ये मजीद गोल्ड में बाइंग करें, जिसकी वजह से इस लेवल पर आकर मजीद इसके अंदर अच्छी बाइंग हुई और ये यहाँ तक आ गया। इसके साथ वो ये भी कहता है कि रेट कट करना हमारी थोड़ी सी ज़रूरत भी है। अगर हम इस साल में कोशिश करेंगे कि डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हम रेट कट नहीं करते तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन में वो फिर से बढ़ जाए। तो हमें उसको भी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रेट कट भी करना है, और नहीं करते तो ये भी पॉसिबल है कि इसका जो डैमेज है वो यूएस इकोनॉमी को पड़े। तो इससे वो ये भी हिंट दे रहा है कि उसने रेट कट की तरफ आना जरूर है। कब आएगा इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें जो फेड वॉच टूल है ये थोड़ा सा आइडिया देता है कि नेक्स्ट मीटिंग जो मई में होनी है उसमें क्या फोरकास्ट अभी तक चल रही है वो यहाँ से हमें पता लग जाती है। इसी तरह हम जून को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जुलाई को भी, और सितंबर आगे इस पूरे साल को। तो ये हमें बताता है कि नेक्स्ट क्या उनका प्लान हो सकता है इस पे। तो इनकी बहस और बातें चलती रहेंगी, लेकिन हम अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि ये क्या काम करना चाह रहा है इस वक्त। तो अभी के लिए फिलहाल गोल्ड ने एक न्यू हाई बना दिया है। हम इसको फिर से ऑब्जर्व करते हैं, फ्रेश एनालिसिस की तरफ जाते हैं कि अब मार्केट जो है वो क्या बिहेव करती है। इस वक्त जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ हमारे लिए वो है मंथली कैंडल इसकी। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें गोल्ड को, तो मंथली कैंडल इसकी कहाँ है, इसका पैटर्न देखिए ये कितना बुलिश पैटर्न है। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है कि इसका पैटर्न हमेशा बुलिश ही रहता है, ये बेरिश बहुत कम होता है रिट्रेसमेंट लेता है, लेकिन ये एक ऐसा सेफ हेवन इसको माना जाता है कि ये बुलिश रहता है। तो खैर इस पॉइंट पर आकर इसको मजीद बाय करके होल्ड भी नहीं किया जा सकता। ये कहीं नीचे आए इस रेंज में 1600 1700 या इधर, फिर हम इसको अच्छा होल्ड करके बैठ सकते हैं आगे के लिए, लेकिन अदरवाइज अभी नहीं। अभी हम वेट करेंगे कि ये कहाँ से अपनी रिवर्सल को कंप्लीट करे, एक अच्छी रिवर्सल। अच्छी रिवर्सल हम किसे कह सकते हैं, कब यहाँ से देखें आप कि ये मंथली कैंडल भी ऑलमोस्ट $192 की बनती है, $200 के करीब। तो ये तो एक पहली चीज, तो ये $200 वापस आए। उसके बाद आगे मजीद जो है
$400 तक और या $300 तक भी है, तो हम तब इसके अंदर एक प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें, अगर इसके अंदर कोई इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व होता है, बनता है तो। अभी के लिए मंथली कैंडल हमारे सामने है। इस मंथली कैंडल ने ऑल टाइम हाई जो बनाया था 2 मंथ्स पहले, 2135, उसको भी ब्रेक करके एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल ऊपर क्लोज की है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ कैंडल ऊपर क्लोज की है, कोई छोटी कैंडल क्लोज नहीं की। तो हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। रिसेंटली हमारे पास जो बाय सेक्शन अवेलेबल है वो ये है। सेल सेक्शन तो अवेलेबल है नहीं मंथली में। हम अब वीकली में आते हैं। वीकली में आते हैं तो हमारे पास अब ये एरिया रिफ्रेश होके यहाँ तक आ गया। सेकंड हमारे पास एक जो बनता है वो ये बनता है 2188, 2150। इसको डेली में लेके जाते हैं। तब हमारे पास जो एरियाज बनते हैं, पहला ये वाला इधर 27 और 40 का, दूसरा हमारे पास 82, 96, ये बनता है। इधर आते हैं तो हमारे पास ये एक रिसेंट फ्रेश इनगल्फिंग वायर पड़ा है दिल्ली में, वो ये है। अब हम इसको जाते हैं मजीद ऑब्जर्व करते हैं, प्रिसाइज करते हैं H4 के अंदर। यहाँ तक मार्केट पहुंचने में भी खैर काफ़ी टाइम है, तब तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे क्यों करनी है। फिलहाल हम इसको एक मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास ये एरिया कौन सा बनता है। ये वहाँ H4 में टेस्टेड है, इसको मार के जस्ट ये मार्क कर लेते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास ये दो एरिया नीचे पड़े हैं। अदरवाइज ये भी है, ये भी है, ये इनगल्फिंग वायर भी है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। ये वाला इनगल्फिंग वायर बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इस पर्पल लाइन की वजह से। क्यों? क्योंकि एक रिसेंट हाई था मंथली में जिसको इसने अब ब्रेक कर दिया ऊपर। यहाँ जब मार्केट आएगी तब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसको ब्रेक करती है या इसको होल्ड करती है या क्या काम करती है। अभी ये एरिया हम ऑब्जर्व करते हैं H4 के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट बाय ये अवेलेबल है। ये हाई रिस्क बाय है क्योंकि सबसे रिसेंट पहला बाय ये बनता है H4 के अंदर। हाई रिस्क इसलिए भी है कि यार ये इतना हाई आ चुका है और मजीद अगर ये इन केस इसको ब्रेक करता है, देन इसके रिटेस्ट पे इसको ब्रेक नहीं करता, तो फिर ये अच्छे सेल में जाने की कैपेसिटी रखता है। तो इस वजह से ये एक हाई रिस्क कहलाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया ना कि इसको ब्रेक किया, देन इसका रिटेस्ट, तो इसका रिटेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से इसको ऊपर थोड़ा सा मूव लेना है, तो वो हमने यहाँ कहीं से ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए फिर हम बाकी बायर्स भी देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। एक हमारे पास यहाँ इधर अवेलेबल है, उसके बाद फ्रेश तो नहीं है, फ्रेश सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी हमारे पास कुछ टेस्टेड जोन अवेलेबल है। उन टेस्टेड में से भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो फेल्ड सेटअप बनता है वो कौन कौन सा है, जहाँ पे हम ट्रेड करने की कैपेसिटी रखते हैं। अभी हम इसको लेके जाते हैं आगे मजीद H1 में। H1 में हमारे पास हम्म, इस एरिया को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पर एक तो ये फ्रेश एरिया भी बनता है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये एक फील्ड सेटअप के साथ ये एरिया बनता है। ठीक है, ये ए और बी है, सी कंप्लीटेड नहीं है। खैर सी यहाँ पे आता है, मार्केट देती है कंफर्मेशन, तो हम यहाँ से मजीद बाय कर सकते हैं। और ये एरिया अगर हम M15 में ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर ट्रेड बन सकती है पॉसिबल या नहीं, तो वो क्यों बनेगी? यहाँ पर इसी के अंदर हमारे पास फ्रेश M15 का बाय भी अवेलेबल है। तो ये एरिया भी एक अच्छा हमारे पास बाय करने के लिए साबित हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास सेकंड जोन यहाँ पर ये अवेलेबल है 2190, 2188, और पहला है 2195, 2193। इस एरिया की बात करें तो इसको मार्केट ने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसके करीब से होके गुजर गई है। अब देखें तीन एरियाज हमारे पास बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं, मार्केट यहाँ इस वक्त फिर रही है। इसमें ये एरिया भी हमारे पास है ट्रेड करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, क्या हमें वहां से ट्रेड मिल सकती है। खैर संडे को डे लाइट CHF यूरो GBP का चेंज हो रहा है, एक एक घंटा इसका टाइम चेंज हो जाएगा। और मंडे को फिर से एक हॉलीडे है, सिर्फ US सेशन चलेगा। ट्यूसडे को ये वापस आएंगे सारे पेयर्स ट्रेड करने के लिए। ट्यूसडे को सिर्फ जॉर्ट्स ओपनिंग है, और उसके बाद ADP नॉन फार्म, ISM सर्विसेज, फेड चेयर पावल की स्पीच आ जाएगी 3 तारीख को। और हमारे पास आ जाएगा 5 तारीख को NFP का डाटा, जो कि इस वक्त मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, जिसकी बेस पे फेड फिर डिसाइड करेगा कि उनका जो प्लॉट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि आगे उन्होंने रेट कट करने की तरफ जाना है या नहीं। क्योंकि जो उनका मेंबर है वॉलर, जो कि अक्सर कभी हॉकी हॉकी हो जाता है, कभी डॉविश हो जाता है, उसने भी कहा कि लार्ज के लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं है, कि रेट कट करने की हमें जल्दी नहीं है, हम डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है कि डाटा हमारे पास कैसा आता है। तो लेकिन जो पॉवल कह रहा है
उसकी बात भी सामने है कि वो कहता है कि हम रेट कट करने की तरफ जरूर जाएंगे, ये ना हो कि हमें इसके जो नुकसानात हैं वो यूएस इकोनॉमी को भुगतने पड़े। तो उससे बचने के लिए इसको थोड़ा सा कट भी करना है। तो अभी के लिए ये एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एरिया हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है ये सिंपल बाय है, कोई पीछे सेल फेल अवेलेबल अगर है, बल्कि है, ये देखें हम पीछे आए तो हमारे पास इधर ये फेल्ड सेटअप भी अवेलेबल है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड करना हमारा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूशन के साथ ट्रेड जा रही है, वापस आता है, ठीक है, इसको टैप करते हैं हम, यहाँ से एक ट्रेड लेने की कोशिश फिर से कर सकते हैं, यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल जाए। तो अब ये तीन एरियाज बिल्कुल साथ साथ हैं, तो यहाँ से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस एरिया पर ट्रेड करना है। या तो हम ये फर्स्ट एरिया ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम कर लेते हैं ये सेकंड एरिया, ये जो नीचे पड़ा है। बाकी इसको हम इग्नोर करते हैं, जो बीच में मार्केट साइड में हमें चल रही थी। इस एरिया को आके हम ऑब्जर्व करें, जो हमने मार्क किया हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास ये है जी 2176 और 2179। हम नीचे वाले एरिया को ऑब्जर्व करेंगे। नो डाउट थोड़ा सा टेस्टेड है, लेकिन हम इसी को ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसी में एंगल्फिंग सेल फेल के साथ ए भी अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पैटर्न हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर भी ऑब्जर्व कर लें इस तरीके से, तब ये सेल फेल के साथ एक अच्छा सेटअप हमारे पास बन जाएगा। फिलहाल के लिए ये रेंज का, क्योंकि डाउन यही एरिया है, तो हम यहाँ से इसको ट्राई करेंगे कि यहाँ से एक डाटा आया था एफएमसी का, और ये मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर निकल गई। इसके बाद हमारे पास ये सारा साइड वे डाउन की तरफ आ रहा है, और ये वो रेंज है 2150 वाली, जिसका हम जिक्र कर रहे थे बार बार कि यार ये एरिया मार्केट का ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तब हम इसको कहें कि ये सेल ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। लेकिन अदरवाइज हम इसका वेट कर रहे हैं। अभी भी इसको हम अगर H4 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कौन सा एरिया बनता है जिसको ये ब्रेक करे तो ये वापस सेल ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनता है वो एरिया यही है, यही वो एरिया जिसको ब्रेक करे तो मार्केट नीचे आ सकती है। उसकी रीजन भी ये है कि एक और ये दो, इन दो कैंडल्स को देखें, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं इन दो कैंडल्स में कितना वॉल्यूम आया होगा, जिसकी वजह से इतना ये बुलिश रहा। तो जब तक मार्केट इस वॉल्यूम वाली कैंडल को नीचे ब्रेक नहीं करती, तब तक हम इसके सेल के अंदर ट्रेंड में शिफ्टिंग को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि यार ये सेल में शिफ्ट हो चुका, हम इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। तो वो डिपेंड करता है कि कोई डाटा इस तरह का आए, कोई न्यूज इस तरह की आए जो इसको सेल में शिफ्ट कराए। अदरवाइज जो रशिया यूक्रेन का एक मजीद थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी इसको बुलिश में बता रहा है। तो ये हमारे पास इस वक्त एरियाज अवेलेबल हैं जहां से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये हाई रिस्क हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़े से ठीक है कि इनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, ये मीडियम रिस्क में आ जाते हैं। और बाकी डिपेंड करता है जो आने वाला डाटा है जोल्ट्स का और एडीपी का, वो क्या कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा एनएफपी का डाटा। तो एनएफपी के डाटा के लिए मार्केट इस वक्त वेट कर रही है, क्योंकि जो एफओएमसी है वो उसको भी 32 डेज देर है। तो एफओएमसी हमें बताइए कि नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या हो रहा है और ये किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ साथ अगर इन पेयर्स पे ट्रेड नहीं मिलती, तो हम जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे पास दूसरे कुछ पेयर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अच्छी ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसमें यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी कैड अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व किया था सेल सेटअप, वो भी यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड में दे गया, ऑलमोस्ट 80-90 पिप्स की। और जो हमने बाइक थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है, वो भी हमें 36-40 पिप्स की ट्रेड यहाँ पर दी गई है। अभी के लिए सेल में जाने के लिए ये एरिया वैलिड रहेगा, ये एरिया वैलिड रहेगा, ये एरिया फिर वैलिड रहेगा। उसके बाद बाय में आते हैं, तो ये एरिया विद कंफर्मेशन आपके लिए वैलिड रहेगा। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें हमारे इस जोन में आके मिले, तब हम इसको बाय करें, क्योंकि इस जोन में डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड थी, और ये हाई टाइम फ्रेम का भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास कहाँ पर नया सेटअप बनता है यूरो यूएसटी में, जिसको हम ट्रेड करें। तो इन सेटअप्स को आप भी फाइंड करने की कोशिश करें कि ये फ्रेश लेवल्स हैं, फिर लेवल्स हैं, या कौन से लेवल्स हैं। इसको हमने प्रीवियसली भी ऑब्जर्व किया था, ये कौन सा है। इसके साथ जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी ठीक है, अपने उसी एरिया को बार बार टैप कर चुकी है, 3 टाइम्स इसको ट्रेड दे चुकी है। अब इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए एटलीस्ट M5 की। अदरवाइज ये एरिया ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, हम इसको अवॉइड भी कर दें तो हम फ्रेश एरिया की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, हमें वहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिले। उसके लिए ये हमारे पास एरिया अवेलेबल है, 2 लाइन जो हमारे पास रेड लगी हुई है बाय करने के लिए। इसके बाद जो है बाय सेट हमारे पास ये एक अच्छा बनता है, वैलिड बनता है, जिसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे जीपीपी यूएसडी में। सेल की तरफ जाते हैं तो ये एरिया फिर से वैलिड रहेगा, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हम प्रिसाइज कर सकते हैं, इन लाइंस को हम फिलहाल रिमूव करते हैं। तो हमारे पास एरिया अगर निकालते हैं तो ये एरिया बन जाएगा, ये इंगल्फिंग बाय। इसके ऊपर आके हम ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे सेल सेटअप की। अदरवाइज इस ड्यूरेशन में हमारे पास सेल सेटअप और बनता है जी यहाँ पर, ये इंगल्फिंग सेल। इसकी रीजन भी है, पीछे ये बाय फेल ए बी और ये सी अवेलेबल है, तो इस वजह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंडली
अगर हमें यहाँ मार्केट आती है, इस सेटअप के ऊपर हमें कुछ हिंट दे, फॉर एग्जांपल सेल की कंफर्मेशन दे M15 के अंदर भी, तभी हम इसके ऊपर ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से M15 में गौर करेंगे तो ये तो नहीं है, और लेकिन अगर हम इसको पीछे से यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ए और बी अवेलेबल मिल जाए। आप इसको अपने अपने चार्ट पर ट्राई जरूर कीजिएगा। ये रहा ए और बी सेटअप। तो बिल्कुल एक छोटा सा सेटअप बन जाएगा, छोटा सा जोन बन जाएगा, आपके सामने है। इस वैल्यूज को आप नोट कर लें, तो ये ट्रेड करने के लिए एक अच्छा सेटअप हो सकता है। छोटा सा रिस्क है इसके ऊपर। जोन भी देख लें कि छोटा सा बनता है कितने पिप्स के, ऑलमोस्ट ये बनता है सर 6 पिप का जोन बनता है। ठीक है, आप इसके ऊपर 6 पिप का जोन है, यूजली हम देखते हैं ना कि 20 to 30 पिप्स का जोन बनाते हैं। तो यहाँ से ऊपर हम 20 पिप्स भी देखें कहाँ तक बनते हैं, इस एरिया तक बनते हैं। ठीक है, तो हम इस एरिया को भी साथ कैप्चर कर लेते हैं। अब इस पे मैं बताता हूँ कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये दो एरियाज हमारे पास हो जाते हैं सेल करने के लिए। एक ट्रेड हम इसके लो, जो ये लोअर सेक्शन है यहाँ पे लेंगे, एक ट्रेड इसके लोअर सेक्शन पे ले लेंगे। दो ट्रेड्स होगी हमारी, कितने गैप के साथ हो जाएंगी ये, 20 पिप्स के साथ। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब ये 20 पिप्स के साथ हो गया, 25 पिप्स ऊपर आप ऐसा रखते हैं और इसको ऑब्जर्व करें। ये आपको आपकी ट्रेड एक अच्छी दे जाएगी कि यहाँ से हमारे पास सेल का सेटअप बना हुआ है और ये सेल अच्छा दे सकता है। तो ये तो हो गया जीबीपी यूएसटी। और जीबीपी जेपीवाई को थोड़ा सा हम गौर करते हैं, देखते हैं कि यार वो अपने सेटअप पर रुका या नहीं रुका। जबरदस्त हो गया, ये तो बेहतरीन हो गया। जीबीपी जेपीवाई अपने उसी सेटअप में, जो कि इसका 300 पिप्स का बनता था, उसके अंदर से ये वापस आ गया। इसको ऑब्जर्व करना है एच वन में कोई इस तरह का सेटअप से बनाया है जी। ठीक है, ए और बी अवेलेबल है, सी मिलता है, हम फिर ट्रेड कर सकते हैं, इस हाई से भी सेल कर सकते हैं दोबारा से। ऑलमोस्ट अपने इस जोन के अंदर वो कितना घूमा, और आ जाए पिप्स वाला, कितना ट्रेवल किया उसने जी, 120 पिप्स का, और ट्रेड कितना मिली, 300 पिप्स की। चलो ये भी अच्छी बात है। अब मार्केट इसके अंदर दोबारा आती है, तो हम इसी को फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि इसका ये हाई भी है इस वक्त और बाकी काम भी है। ये इसका सेटअप बनता है। इसी तरह यूएसटी जेपीवाई इसके साथ ऑब्जर्व करना आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। वो इस वजह से ज़रूरी हो गया है कि इन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट अब ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आके बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और इस वक्त ये सस्टेन कर रहा है 151 पे। इसके अंदर भी एक इंटरवेंशन का बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। इंटरवेंशन को आप गूगल सर्च कर लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी क्या होता है कैसे होता है। इन सिंपल टर्म्स थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। कि जब इनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, अब आप देखिए कि यूएसडी जेपीवाई है, आप यूएसडी दे के जेपीवाई परचेस कर रहे हैं, एक यूएसडी देने के बाद आपको 151 जेपीवाई मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक यूएसडी देने के बाद 155 जेपीवाई मिले, तो इसका मतलब आपको ज्यादा जेपीवाई मिल रहे हैं, तो उसकी वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है। तो इस चीज को बचाने के लिए वो लोग इंटरवेंशन करेंगे। लास्ट टाइम जो उन्होंने इंटरवेंशन का लेवल रखा था अपना, कि यार यहाँ से लेवल से मार्केट यहाँ पहुंचती है, तब हम इसके अंदर इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन बेसिकली होती है कि यार जो इनके सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, वो अपनी करेंसी जो इनकी होती है उसको सेल या बाय कर लेते हैं, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकें। ठीक है, उसकी सप्लाई डिमांड को खुद ही चेंज करते हैं। तो लास्ट टाइम जो यहाँ से हुआ, इस लेवल से आने के बाद कितना मूव करिए हमारे सामने। अभी के लिए जो उन्होंने अपना लेवल डिसाइड किया, नेक्स्ट लेवल, वो 155 का डिसाइड किया है। तो हमने 155 पे अगर ये मार्केट आती है, तब देखना है कि वो इंटरवेंशन इसमें कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। उसके लिए हमें जो मॉर्निंग का सेशन होता है उसमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जब इंटरवेंशन होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी वक्त डायरेक्ट ट्रेड लगा दोगे, नहीं, आपका पेंडिंग ऑर्डर लगा होगा तो एग्जीक्यूट हो सकता है, टीपीएसएल दे जाएगा, अदरवाइज वो 1-2 मिनट की ऐसी स्पाइक्स और ट्रेड्स देता है कि किसी के हाथ में वो चीज नहीं आती। तो इस चीज को अपने साथ में लाजमी ऑब्जर्व करना है। अभी के लिए इस एरिया को ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगी, जो इसने इस वक्त ये हाई 151.9 का बनाया हुआ है, जो ऑलमोस्ट 152 का बनता है। तो अब इस तरह की रेंज के अंदर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ से सेल करें, कहाँ से बाय करें। हाँ, स्कैल्पिंग करनी हो, M15 का टाइम फ्रेम ओपन करें। अब देखें यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है, ये इसका एरिया हाई है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास कोई कंफर्मेशन बनती है। फिलहाल तो मुझे कोई कंफर्मेशन नजर नहीं आ रही है M15 के अंदर। ठीक है, सिर्फ ये एक आई थिंक है, ABC के बाद मार्केट ऊपर चलेगी, तो लिहाजा अब हमें ये नहीं चाहिए। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि यार ये एक हाई पड़ा है, इस हाई पे आती है, तो इस पे हम एक SL देते हैं 152 से ऊपर का, तो वो कितना बनता है, 25 पिप्स। और जोन हमारे पास बना 10 पिप्स का। तो ठीक है, आप इसको और इस जोन को साथ मिला लें। ठीक है, अब हमारे पास ये जोन कितना हो गया, 20 पिप्स का। 20 पिप्स के ऊपर आप SL दें और इसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये आपको ट्रेड देती है या नहीं।
तो इसके ऊपर ज्यादा एसएल नहीं देना, ये ना हो कि ये आपका अकाउंट साथ लेके चला जाए। तो हमेशा जब भी ट्रेड किया करें अपना टीपी एसएल साथ में जरूर लगाया करें। ये वो चीज है जो आपके अकाउंट को बचाता है, आपकी इक्विटी को बचाता है, आपको नेक्स्ट ट्रेड्स करने का मौका देता है। ठीक है, एसएल हो गया, इट्स ओके, जाने दें। टीपी हो गया, इट्स ओके। बगैर टीपीएसएल के काम नहीं करना, वो काम करेंगे तो आपका अकाउंट भी आपके हाथ से जाएगा। फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो वो ट्रेड कैसे करने के लिए आपको अपने इक्विटी को बचा के रखना है। आपके अपने सेटअप्स के ऊपर काम करने के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे तभी आपका अकाउंट और अच्छा ग्रो हो सकता है और आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।